जीविका दीदी का सिलाई का प्रशिक्षण सह उद्घाटन किया गया। RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार, बेगूसराय। छोटा मशीन 14 मशीन से काम शुरू किया आज और 1000 करोड़ 84 साल की उम्र की उसको भी तो है हम लोग गुरु मानते हैं। हम तो 1995 से उनको गुरु मानकर भी मरते दम तक। कार्यक्रम में बैठे जिला पदाधिकारी, ADM, SDM, GDC ब्लॉक के प्रमुख राजकिशोर जी, सुनील जी, ललन जी, सामने हमारे सुनील राम जी, हमारे मंगल अध्यक्ष, सभी राजनीतिक दल के मित्रों में ज्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं। एक तो प्रशिक्षण धारी बहन आए, दूसरा आज प्रशिक्षण केंद्र सिलाई का उद्घाटन हुआ। ये आज दूसरा उद्घाटन हुआ। दूसरा बेगूसराय रख रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर और कम से कम 20 से 25 हजार इस साल ट्रेनिंग देने का। आने वाले दिन में राजनीतिक ज्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं। एक तो पर्चाधारी बहन आई, दूसरा केंद्र सिलाई का उद्घाटन हुआ। दूसरा उद्घाटन हुआ बेगूसराय रख रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर अधिक से अधिक सिलाई केंद्र और कम से कम 30 से 25 हजार इस साल ट्रेनिंग देने का। आने वाले दिन में ली मैं दीदी सबसे कहूंगा, दीदी से जो इसमें कुछ दीदी बैठी हुई है कि आज यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उसके पहले 15 साल बिहार में और 10 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब महिलाओं की आमदनी बढ़ाते हैं, घर में तरक्की होता है कि नहीं होता है, कपड़ा घर में अच्छा खाना हो जाएगा, ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार। जब से आए 2005 में पहले जीप का कोई नाम नहीं था, लाल यादव ने नहीं दिया, लेकिन 2005 से 2014 तक नहीं पकड़ पाया करण की कांग्रेस सरकार की सरकार थी। दिल्ली में बैंकों से पैसा नहीं, बेगूसराय में 7000 गांव तक पहुंचे। 4000 करोड़ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लखपति दीदी के नाम से एक संकल्प था, बिना किसी तरह से महिलाओं के हाथ की आमदनी बढ़ाई जाए, बेटी का कपड़ा घर में अच्छा खाना है। और हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार, जब से आए 2005 में जीविका का कोई नाम, लालू यादव, लेकिन 2005 से 2014 तक नहीं पकड़ पाए कारण की कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में बैंकों में पैसा नहीं, बेगूसराय में 14 तक आज 3,60,000 घरों तक पहुंचे हैं। कुछ करो और कुछ करो, हमें जहां तक याद है 15-20 करोड़, आज 4000 करोड़ पैसा होगा तभी कोई बिना पैसा की सरकार। दिल्ली में बैंक का पैसा, स्क्रीन लॉक, 70,000 घर तक पहुंचे, जहां तक याद है 15-20 करोड़, आज 4000 करोड़। क्यों मिलिट्री है, पैसा होगा तभी, क्योंकि लालू यादव और कांग्रेस की सरकार। दिल्ली में बैंक का पैसा आज हम लखपति दीदी का, नरेंद्र मोदी ने हमारी कोई बहन कोई थी, उठाओ 15,000, कुली ने कब मिल जाएगा 20,000 25,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं। एक कहानी आपको एक्सपोर्टर है, सुन लो दीदी यह कहानी करके माँ की माँ विधवा हो गई, कोई सहारा नहीं था। सिलाई मशीन, सिलाई को 14 मशीन से काम शुरू किया, आज 12,000 करोड़ या एक्सपोर्ट कर रही है। 84 साल की उम्र की। हमारे साथ माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा जी और उपाध्यक्ष बी सूत्री, और साथ में हमारे DDC नगर आयुक्त, SDO सदर, SDPO सदर, BDO बरौनी, CO बरौनी और सारे बरौनी के यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, और विभिन्न अंचलों से जो लाभुकों को जो पर्चा आज मिला है, ADM साहब और सारे हमारे जो लोग यहाँ पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हमारे जो अभियान दशहरा 2 के अंतर्गत जितने भी लाभुक थे उनको पर्चा वितरण का हम काम करते हैं। तो पर्चा के साथ आज हम लोगों ने जमाबंदी भी खुलवाया है, जमाबंदी का भी कॉपी सारे हमारे पर्चा वितरण के लाभुकों को दिया है। और हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में भी, और साथ में जो जीविका का सिलाई केंद्र भी हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है, जो बरौनी प्रखंड में ही पिछले कुछ दिनों से इसमें कार्य चल रहा था। तो जीविका दीदी का सिलाई केंद्र में हमारी जीविका दीदियों के प्रशिक्षण के साधन मिलेंगे। सिलाई के क्षेत्र में वो अपना ट्रेनिंग ले सकती हैं, और भी जीविका दीदियां जहां बरौनी की जितनी भी हैं यहाँ पर आके प्रशिक्षण ले सकती हैं। और इस सिलाई केंद्र को भी हम लोग आने वाले दिनों में और भी मशीनें मुहैया करवाएंगे, ताकि यहाँ पर स्टिचिंग का एक क्लस्टर बन सके, यहाँ पे सिलाई का एक केंद्र बन सके, और हमारे बरौनी के अंचल के जितने भी लोग हैं, आसपास के बीहट के लोग हैं, उनको जीवन यापन के रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सके। हमारी जितनी भी यहाँ पर पर्चा जो लाभुक हैं, सारे पर्चा लाभुकों को जो पर्चा वितरण किया गया है, कुल मिला के 426 पर्चा दिया गया है। और पिछले 8 महीनों में लगभग हमने 2000 से ज़्यादा पर्चा पूरे जिला में बांटा है, और 2000 से ज़्यादा पर्चा जो हम लोगों ने दिया है, इसका जो पोजेशन है, दखल कब्जा है, वो भी जहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है वो भी हम दिलवाएंगे। और हमारे जितने भी लोग बिना पर्चा के रह रहे थे, किसी भी जगह पर रह रहे थे, पर्चा देने से उनमें एक आत्मसम्मान की भावना आती है। इसके साथ ही हमारा अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान भी बिहार सरकार के तत्वाधान में चल रहा है।
जो हमारे दलित महादलित टोला है वहाँ पर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान में हम लोग पर्चा के जो लाभुक होते हैं उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, आवेदन लेते हैं और उसके पश्चात उन पर्चा का निष्पादन किया जाता है, पर्चा वितरण किया जाता है। ये सारे आवेदन भी जितने भी अभी तक लंबित हैं उनका भी निष्पादन हम लोग प्रयास करेंगे कि जुलाई और अगस्त के माह में सारे इन आवेदनों को निष्पादित किया जाए। हमारे दलित महादलित टोला के जितने व्यक्ति हैं उनको भी पर्चा दिया जाए ताकि उनको भी भूमि मिल सके, जमीन मिल सके और अपना घर बना सके। तो हम लोगों का टारगेट है कि बेगूसराय जिला में कोई भी व्यक्ति बिना भूमि के, लैंडलेस के उसमें क्लस्टर में ना रहे, उनको भूमि मिले। भूमि के बाद उनका आवास सर्वे में नाम जुड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना में यह सुविधा भी है कि जिसके पास भी चाहे 1 डेसिमल भूमि है अपना आवास सर्वे में वो नाम जुड़वा सकते हैं, आवास बनवा सकते हैं। तो हम लोगों का टारगेट है, माननीय मंत्री महोदय के भी प्रयास से हमारे जिला को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास का टारगेट है वो भी बढ़ाकर दिया गया ताकि हमारे जितने भी भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको भूमि मिले, उसके पश्चात उनको आवास मिले। और इसी कड़ी में आज का जो पर्चा वितरण कार्यक्रम किया गया है, हम लोग जुलाई के अंत में भी एक और पर्चा वितरण कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे ताकि लंबित आवेदनों का निष्पादन कर सकें। इसके साथ ही जीविका के सेक्टर में अभी हम लोग चेरिया बरियारपुर से आ रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय जी भी वहां पर थे। तो चेरिया बरियारपुर में जीविका का प्रशिक्षण केंद्र और सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ। उसी क्रम में बरौनी में उद्घाटन हुआ। जिस प्रकार पर चंबा में केंद्र चल रहा था उसी प्रकार ये 2 केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। तो हम लोगों को